कि मुसलमानों से सामान ना खरीदो, तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम मुल्कों से पेट्रोल भी ना खरीदो। जो अपने धर्म को पालन करता है वो सच्चा इंसान होता है। नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी कोलकाता में इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर जो लोग अभी कुछ देर पहले दरभंगा के लिए बसें छोड़ी गई है, तो जो चेहरे पर लोगों के हंसी थी वो वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। मगर यहाँ पर एक चीज़ है, मतलब कि पूरा देश जो है आज लॉकडाउन से परेशान है। साथ ही साथ अब तक जो है पूरे देश में लगभग जो है 2600 लोगों की डेथ हो गई और 74,000 के करीब लगभग केस पहुंच गए। तो यहाँ पे सेंट्रल कोलकाता के कोई ज़िम्मेदार है, यहाँ पे जो है नाखुदा मस्जिद, जो कलकत्ता की सबसे बड़ी नहीं बंगाल की सबसे बड़ी मस्जिद है, वहाँ के इमाम साहब है कारी शफीक साहब जो है यहाँ पर हमारे मौजूद है। तो अभी कुछ दिन पहले एक बात आई थी कि ममता बनर्जी को यहाँ के जो इमाम एसोसिएशन है ना, उन लोगों ने एक चिट्ठी लिखा था और 31 मई तक के लॉकडाउन बढ़ाने की बात की गई। तो इन पर क्या राय, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री ने कह दिया कि चौथा लॉकडाउन होगा ज़रूर, मगर उसके रंग रूप अलग होंगे। तो इमाम साहब से इसी मुद्दे पर जानेंगे। इमाम साहब, पहले ये बताइए कि आज लॉकडाउन है, 2600 लोग मर गए हैं और जो बहुत सारी ज़िंदगी भूखमरी से भी मतलब कि गई है। तो जो ऑल इंडिया मतलब कि बंगाल इमाम एसोसिएशन ने जो फैसला लिया है कि 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया जाए, और ममता बनर्जी को शायद खत भी लिखी गई और मुझे उम्मीद है कि शायद वो पास भी हो जाएगा। तो इसके पीछे की क्या मतलब के लॉजिक थे, मतलब कि इसके पीछे? देखिए, लॉजिक तो हम नहीं समझ रहे हैं, अलबत्ता ये चीज़ जो है, लॉकडाउन जो है, ये हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है, सरकार का काम है। सरकार, हेल्थ डिपार्टमेंट बेहतर समझती है कि कब तक बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, ये रहेगा या नहीं रहेगा। ये तो जो WHO है या जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो समझती है कि केस अगर 0 हो गया है तो हटेगा, 0 नहीं हुआ तो नहीं हटेगा। लेकिन इसको एक ख़ास तरीके से बता देना कि यहाँ इतने डेट तक कीजिए, ये हमारा काम नहीं है। जो डिपार्टमेंट हमारा नहीं है, जिसके हम एक्सपर्ट नहीं है, उस पे बात करना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। इमाम साहब की तरफ से जो चिट्ठियाँ लिखी गई थी तो उसमें तो 31 मई तक के बढ़ाने की बात की गई। देखिए, वो उनका अपना सोच है, अपने हिसाब से उन्होंने लिखा है। सरकार अगर समझती है, हेल्थ डिपार्टमेंट समझती है कि लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है तो वो खोल सकती है। अगर वो समझती है कि लॉकडाउन की ज़रूरत है तो बढ़ा सकती है। हम उसके एक्सपर्ट नहीं हैं, तो उसमें अपना टांग अड़ाना हम अब मुनासिब नहीं समझते। ऑल इंडिया इमाम मुअज्जिन सोशल एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, उसकी तरफ से पश्चिम बंगाल के 34,000 इमाम, 34,000 मुअज्जिनों ने अपनी वजीफ़े से, इमामों ने 200 रुपये, मुअज्जिनों ने 100 रुपये करके, ये तकरीबन 1 करोड़ से कुछ ज़्यादा होता है जो हम लोगों ने वो कोरोना फंड में CM को दिया है और चिट्ठी भी लिखा है उनको। तो अब ये CM का काम है, उनके डिपार्टमेंट का काम है, उसको उसमें से काट लेना। अलग से कोई 10 करोड़ रुपया नहीं दिया। अच्छा, 1 करोड़ रुपया था। मतलब कई सारे खबरें चली थी कि कुछ लोगों ने वक्फ बोर्ड के मुतालिक उसको बयान को अलग अलग पलट के देखा था। एक सवाल ये था कि आज मस्जिद में बंद है, यहाँ पे मस्जिदें बंद पड़ी हुई हैं, सिर्फ अजान हो रही है, मुअज्जिन और इमाम साहब नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो एक इमाम होने के नाते, एक मुस्लिम समाज को आगे रहनुमा होने के नाते क्या महसूस होता है, कैसा लगता है कि आज के दिनों में जो मस्जिदें खाली है, सुनसान पड़ी हुई है? देखिए, ये तो बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारे लिए अल्लाह ने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। तो यहाँ पर हमें अपना मुहासबा करने की ज़रूरत है और अपना मुहासबा करके अल्लाह के सामने रो करके, गिड़गिड़ा करके अल्लाह को राज़ी करने की ज़रूरत है कि अल्लाह अपने घर का दरवाज़ा हमारे लिए खोल दीजिए। ये तो पूरी दुनिया में ये चल रहा है और अल्लाह से दुआ करते हैं कि जितना जल्द हो सके ये अपने घर का दरवाज़ा खुल जाए ताकि उनके घर में हम अपना सर को झुका सकें। कोरोना वायरस को लेकर मुसलमानों के ऊपर एक अलग अलग तरह का जो है नुक्ताचीनी हुआ। बहुत सारे वीडियोस आए जहाँ पे कहा गया कि मुस्लिम लोगों से या दुकानदारों से सामान ना ख़रीदा जाए, सब्ज़ी ना ख़रीदा जाए। इस तरह के बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुए। तो इन चीज़ों को जब आप देखते हैं एक मुस्लिम समाज के एक बड़े व्यक्ति होने के नाते, तो किस तरह से लगता है कि कॉम्युनल हारमोनी या आपसी भाईचारा देश में टूट रहा है या टूटने के कगार पे? देखिए, ये सब कुछ लोग हैं जो इस तरह की नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं और इसके पीछे सरकार भी उसको मदद कर रही है। और कोरोना वायरस मुसलमान से जोड़ करके कोई देखता है या ये कहता है कि मुसलमानों से सामान ना ख़रीदो, तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम मुल्कों से पेट्रोल भी ना ख़रीदो। अगर आप पेट्रोल ना ख़रीदो तो पूरा हिंदुस्तान का चक्का जाम हो जाएगा। आज जिन लोगों पर एलिगेशन लगा रहे थे, मीडिया चीख चीख कर चिल्ला रही थी कि ये कोरोना बम है
और ये तबलीगी जमात है, आज वही लोगों का खून उन लोगों के जिस्म में दौड़ रहा है जो इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। तो उनको अपने करतूत पर शर्म करनी चाहिए और अपनी गलती का माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे देश से। अभी क्या लग रहा है, मतलब एक क्या मैसेज देना चाहेंगे, चूँकि ये सामने ईद है और जुम्मतुल विदा भी जो आखिरी जुम्मा जो है मुसलमानों का एक बड़ा त्यौहार के तौर पर लोग मनाते हैं, तो क्या मैसेज है बंगाल की जनता को या वो लोग जो बड़ी मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं? मैं तमाम मुस्लिम भाई बहनों से यही अपील करूंगा कि लॉकडाउन में जिस तरह हम लोगों ने 2-2.5 महीने वक्त गुजारे हैं, आइंदा भी उसी तरह गुजारेंगे। अगर खुल जाता है और परमिशन मिल जाती है ईद पढ़ने की, अलविदा पढ़ने की, तो पढ़ेंगे, नहीं तो अपने अपने घर में पढ़ेंगे। अल्लाह ने अगर हमारे लिए अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया तो अल्लाह ने हम सब के घरों को मस्जिद बना दिया है। आप लोग अपने अपने घरों को आबाद रखें और अपने बाल बच्चों के साथ बैठ करके दीनी सरगर्मियां जारी रखें, बाल बच्चों को दीन की तालीम दें, नमाज का तरीका सिखाएं, दुआ दुरूद शरीफ सिखाएं, मसनून दुआ सिखाएं। और एक मुसलमान को शरीयत पर अमल करने के लिए कितने मसाइल की, कितने चीज़ की ज़रूरत होती है, शरई तौर पर ये वक्त है कि आप घर में बैठे बैठे अपने बच्चों को लेकर बैठे, बीवी को लेकर बैठे, बेटियों को लेकर बैठे और एक घर को आप दीनी माहौल बना दें। तो लॉकडाउन में लोग ज़्यादा मजहबी हो गए? जी बिल्कुल, मजहबी हो गए नहीं, होना ही चाहिए। हर इंसान को मजहबी होना चाहिए। मजहबी इंसान मिस्टर नो प्रॉब्लम होता है, और जो मजहब से अलग होता है वो चंगेज़ होता है। कोई भी धर्म का, किसी भी धर्म का होता है। जो अपने धर्म को पालन करता है वो सच्चा इंसान होता है। और कोई भी धर्म दुनिया में आतंक नहीं सिखाता है, जुल्म नहीं सिखाता। और इस्लाम के तो माने ही आते हैं अमन, शांति, पीस। एक आखिरी बात बताइए, मोहतरमा ममता बनर्जी जो यहाँ की जो मुख्यमंत्री है, उनसे कितना खुश है यहाँ की जनता, या आप अपने तौर पर कितना खुश है? नहीं, ये तो जनता से पूछिए, ये हम नहीं बता सकते। ये सियासी मामला है, ये जनता से पूछिए। ये इस चक्कर में हमको मत डालिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आम जनता से पूछ लेते हैं, ये बताइए कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कितना खुश हैं आप लोग? अब ऐसा है कि ये तो जनता ही बतलाएगा। एक आदमी के बोलने से तो ये नहीं जाहिर हुआ कि हम ना खुश हैं तो सब लोग ना खुश रहें। इसलिए ये सवाल जो है इसका पूरी जवाब आपको जनता देगी। तो जनता में तो मेरा भी, तो हम अभी कोई डिसीजन नहीं लेंगे क्योंकि अभी वक्त बाकी है। वक्त जब सामने आएगा तो मैं डिसीजन दूँगा। डामाडोल है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। चलिए, मतलब कि मैं यहाँ के लोगों से बात कर रहा था, कुछ और लोगों से बात करूँगा और फिर आपको बताऊँगा कि आज इस लॉकडाउन में जो पश्चिम बंगाल की जनता है वो किस तरह से मतलब कि इस लॉकडाउन को देख रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों को किस तरह से देखती है। मैं रज़ा अंसारी फिर जुड़ता हूँ किसी बड़े अपडेट के साथ। शुक्रिया।